एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल BRD साइंस पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कीटाहारी पादप यानी कि कीटभक्षी पादप की परिभाषा और उनके प्रमुख उदाहरण। दोस्तों, यदि आप BRD साइंस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहता हूं, तो आपको सूचना नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ओके दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कीटभक्षी पादप की परिभाषा। कीटभक्षी पादप क्या होते हैं? वे पादप जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। दोस्तों, कीटों से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? कीटों से इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि ये पादप अपनी पत्तियों में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं और उन पत्तियों में परिवर्तन के कारण ही उन पत्तियों के माध्यम से ही कीटों का भक्षण किया जाता है और पत्तियों के माध्यम से उनका अवशोषण किया जाता है। ओके दोस्तों, इन्हें मांसाहारी पादप भी कहते हैं क्योंकि कीटों का भक्षण करते हैं। इन्हें मांसाहारी पादप कहते हैं। इन पादपों की रचना इस प्रकार होती है कि कीट इनमें फंस जाते हैं। इसी प्रकार की संरचना विकसित कर लेते हैं दोस्तों ये कि कीटों के अंदर आ जाने के बाद उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। यानी एक तरीके से कीटों को, मक्खियों को जकड़ लेते हैं और अपने विशेष प्रकार के पाचक रसों के माध्यम से इन्हें मार देते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन पौधों में विशेष प्रकार के पाचक रस होते हैं जो इन कीटों को पचा लेते हैं, इन कीटों को मार डालते हैं। ये पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पूर्ति अपर्याप्त होती है। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ओके दोस्तों, परिभाषा क्लियर हो गई। तो देखते हैं कीटभक्षी पादपों के उदाहरण। सबसे पहला है ब्लेडरवर्ट, जिसे यूट्रिकुलेरिया बोला जाता है। ये एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है घटपर्णी पादप या पिक्चर प्लांट, जिसे निपेंथीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रेप, और एक होता है ड्रोसेरा, एक होता है सरचेनिया। ये प्रमुख उदाहरण होते हैं कीटभक्षी पादपों के। तो सबसे पहले हम देखते हैं घटपर्णी पादप, जिसे निपेंथीज कहा जाता है। घटपर्णी पादप में पत्तियां घड़े या घट में रूपांतरित हो जाती है, यानी घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। घटपर्णी पादप या निपेंथीज की पत्तियां एक घड़े का रूप ले लेती है और पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बन जाता है। इस प्रकार की होती है दोस्तों, ये घड़े का रूप ले लेती है। ये देखिए दोस्तों, एक घड़े के रूप में भी विकसित है निपेंथीज की पत्तियां, और इनके ऊपर एक ढक्कन के रूप में ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। इस प्रकार से पाई जाती हैं। कीट के अंदर प्रवेश करने के बाद ये ऊपर से ढक लिया जाता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार की संरचना घटपर्णी पादप में पाई जाती है। पत्ते का शीर्ष भाग एक घड़े का ढक्कन बनाता है। ये देखिए दोस्तों, ये शीर्ष भाग, इसमें भी देख सकते हैं आप और इसमें भी देख सकते हैं। शीर्ष भाग ढक्कन का रूप बना लेता है। कीट के प्रवेश करने के बाद ये ऊपर से बंद हो जाता है और कीट अंदर पचा लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? घड़े में नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। घड़े के अंदर नीचे की ओर झुके रोम पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि कीटों को बाहर नहीं निकलने देते, अंदर की ओर प्रेशर बनाते हैं ये रोम। और घड़े का मुख्य वाला भाग चिकना होता है, जिससे जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह फिसलकर गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोमों में फंस जाता है। देखिए दोस्तों, ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट चिकना होता है। ये वाला पार्ट चिकना होता है, जबकि यहाँ पर रोम पाए जाते हैं। ये चिकने भाग की वजह से कीट फिसलकर यहाँ पर आ जाते हैं और रोम में फंस जाते हैं। अंदर की तरफ रोम पाए जाते हैं और ये अंदर की तरफ से चिकना होता है, जिसकी वजह से फिसलकर इन रोमों में फंस जाता है कीट और पचा लिया जाता है। रोम नीचे की तरफ झुके रहते हैं, जिससे ये कीट बाहर नहीं निकल पाते। घड़े में पाचक रस होते हैं जो इन कीटों को पचा लेते हैं। यह होती है दोस्तों घटपर्णी पादप की संरचना, निपेंथीज पादप की संरचना। ये एक घड़े के रूप में दिखने वाली संरचना है दोस्तों। नेक्स्ट, इसे निपेंथीज के नाम से जाना जाता है। यह कीटभक्षी पौधा असम की खसिया और गारो पहाड़ियों पर पाया जाता है। भारत में ये असम की खसिया और गारो पहाड़ियों पर पाया जाने वाला पौधा है दोस्तों निपेंथीज, जिसे घटपर्णी पादप बोला जाता है। ये घड़े के रूप में इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रोसेरा कैम्पेसिस, इसे संड्यू भी कहा जाता है। यह एक बहुत सुंदर कीटभक्षी पौधा है जो शिमला, मसूरी और नैनीताल में पाया जाता है। ड्रोसेरा को मक्खा जाली भी कहा जाता है। ये रहा दोस्तों ड्रोसेरा की संरचना इस प्रकार होती है दोस्तों। इसे संड्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पत्तियों पर संरचना पाई जाती है ना, श्रृंगिकाओं के रूप में, रोम के रूप में जो संरचना पाई जाती है, आपको दिख रही है इस प्रकार की ये संरचनाएं। आपको लग रहा है कि ये ओस की बूंदे यानी कि पानी की बूंदे, लेकिन ये पानी की बूंदे नहीं है दोस्तों। ये इन संरचनाओं पर पाए जाने वाले पाचक रस होते हैं, पाचक रस स्रावित होते हैं
जो परमानेंट इस पर रहते हैं। जब इन पत्तियों की में, इन श्रृंगिकाओं में, इन रोमों के अंदर कीट फंसता है तो ये पाचक रस से उन कीटों को मार डालते हैं, है ना दोस्तों। इन पाचक रसों के माध्यम से कीट मर जाता है और इन पत्तियों के माध्यम से, ये पत्ती है दोस्तों, यहाँ पर जब कीट फंसता है तो इन पाचक रसों के माध्यम से इस कीट को मार दिया जाता है और पचा लिया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश में ये चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे संड्यू पादप कहा जाता है ना दोस्तों। ड्रोसेरा की संरचना, ये होता है ड्रोसेरा की संरचना, इसे संड्यू पादप कहा जाता है। इसकी गोल गोल पत्तियों के किनारे लाल रंग की घुंडी वाले आल्पिन सरीखे बाल होते हैं, एक चिपचिपा रस निकलता है। यह एक चिपचिपा रस होता है जो कि कीटों को जकड़ लेता है, मार डालता है। ड्रोसेरा पौधे से निकला यह रस धूप की रोशनी में ओस की तरह चमकता है ना दोस्तों। ओस नहीं है, यह ओस की तरह चमकता है। छोटे कीट पतंगों को यही रस चिपका लेता है और फिर घुंडियां मुड़कर चारों ओर से उसे घेर लेती है ना दोस्तों। हो गया क्लियर। ड्रोसेरा की संरचना इस प्रकार की होती है। किस प्रकार यह कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का शिकार करते हैं, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, डायोनिया या विनस फ्लाई ट्रैप। इसमें कीट पतंगों को पकड़ने वाला फंदा जमीन पर सजी पत्तियां होती है। यह भी ड्रोसेरा की तरह ही शिकार करता है। यह अमेरिका में पाया जाता है। इसके अपने शिकार को पचाने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लगता है। 1 हफ्ते का समय लग जाता है दोस्तों। इस प्रकार की संरचना होती है विनस फ्लाई ट्रैप की। किस प्रकार यह भक्षण करता है? डायोनिया मस्क्यूपुला कीट बक्सी पौधों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके वार से कोई कीट नहीं बच सकता है। किस प्रकार नहीं बच सकता है दोस्तों कीट? ये इसलिए कि जैसे कि आपको संरचना दिख रही है, यह पत्तियों का रूपांतरण है। यहाँ पर जब कीट आता है, कीट, मक्खी, कुछ भी इंसेक्ट्स यहाँ पर प्रवेश करता है तो ये दोनों ओर से ढक लेता है ना दोस्तों। इस प्रकार से ढक लेता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता और अंदर से पाचक रस, एंजाइम्स, अम्लीय पदार्थ स्रावित होते हैं और उस कीट को मार डालते हैं और पचा लेते हैं। क्योंकि इस पादप में, इस संरचना में उसे 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगता है। धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे पचाने की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से टाइम लगता है इस क्रिया में, है ना दोस्तों। इसके वार से कोई कीट नहीं बच सकता क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। इसके 2 पत्ते इसके लिए शिकार का काम करते हैं, जिनके ऊपर लगे बाल इतने सक्रिय होते हैं कि चींटी तक की मौजूदगी तक पहचान लेते हैं। जैसे शिकार करीब आता है, 1 सेकंड में उसे निगल लेते हैं। 1 या 2 सेकंड में ये जकड़ लेते हैं दोस्तों, एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार से ये इधर से, ये इधर से इस प्रकार जकड़ लेते हैं, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं बनता है। इस प्रकार ये कीट बक्सी पादप विनस फ्लाई ट्रैप शिकार करता है और कीट बक्सी पादप है जो कीटों का भक्षण करता है। ओके दोस्तों, देखिए हमने विनस फ्लाई ट्रैप की संरचना। नेक्स्ट देखते हैं ब्लेडरवर्ट या यूट्रिकुलेरिया। यह सामान्यतः साफ पानी में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रजाति पहाड़ी सतह वाली जगह में भी पाई जाती है। वर्षा मौसम के इसकी वृद्धि अधिक होती है। वर्षा के मौसम में इसकी वृद्धि अधिक होती है। इसकी पत्तियां गोल गुब्बारेनुमा होती हैं। जैसे ही कोई कीट पतंगा इसके नजदीक आता है, इसमें मौजूद रेशे इसे जकड़ देते हैं। पत्तियों में निकलने वाला एंजाइम कीटों को खत्म करने में मदद करता है। इस प्रकार की इस पादप की संरचना होती है दोस्तों ब्लेडरवर्ट या यूट्रिकुलेरिया की। देखिए दोस्तों, ये होता है यूट्रिकुलेरिया, जलीय पादप है। ये इस पादप की संरचना होती है। ये पत्तियां होती है दोस्तों, रेशेदार पत्तियां होती हैं, इनमें कीट फंसता है। ये जलीय पादप है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है इसकी। ये देखिए दोस्तों, इनमें कीट आकर फंस जाता है और ये छोटी छोटी जो संरचनाएं आपको दिख रही है, इनके द्वारा पाचक रसों का स्रावण होता है और कीटों को पचा लिया जाता है, कीटों को मार दिया जाता है। ये होती है ब्लेडरवर्ट की संरचना। नेक्स्ट क्या है? सेरोसेनिया। इस पौधे में थैलीनुमा पत्तियां जमीन पर एक झुंड में सजी रहती है। आकर्षक रंग की इन पत्तियों पर कुछ ग्रंथियां रहती है जिनमें शहद होता है। कीट पतंगे इसके रंग और शहद के कारण थैली के भीतर चले जाते हैं और कांटों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये होते हैं दोस्तों कीट बक्सी पादपों के प्रमुख उदाहरण। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। दोस्तों, साइंस से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए BRD साइंस पर विजिट करना और वहां पर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।